रास्ते में श्री देवर्षि नारद महाराज रास्ते से कहीं जा रहे थे। संयोग ऐसा लगा कि रत्नाकर जी महाराज ने उनको रोक लिया और रोक कर कहा कि महाराज आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें दे दीजिए। बाबा ने जो कुछ था दे दिया, लो महाराज थई बजाओ वीणा करताली है। और जब ऐसा कहा तो बाबा ने पूछा देवर्षि नारद ने रत्नाकर जी से, डाकू समझते हो आप लोग? बोलो राधे राधे। तो यहाँ ऐसा भी भाव कहा जाता है संतों के मत में कि रत्नाकर जी पहले डाकू थे और रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूट लिया करते। अब जब नारद जी को देखा तो नारद जी ने सोचा कि भाई इस पर तो कृपा करना चाहिए। कहते हैं ना, एक घड़ी आदि के पुनि 8 तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। सच्चे साधु का तो दर्शन करने से ही महाराज पाप भस्म हो जाता है। सच्चे समर्थ सदगुरु मिल जाए, उनके दर्शन करने से ही सारे पाप भस्म हो जाता है। अभी कुंभ प्रयाग लगा, सभी देवी देवता स्नान करने आए, खूब सारे लोग दर्शन करने गए, पर संतों ने कहा कि भाई जो लोग दर्शन करने नहीं आ पाए उनका कल्याण कैसे होगा? बोले वो लोग अगर किसी समर्थ साधु के दर्शन कर लेंगे तो भी उनका बेड़ा पार हो जाएगा। साधु तो चलता फिरता तीर्थ माना जाता है। तो यहाँ नारद जी महाराज ने जब रत्नाकर को देखा सोचा कि कृपा कर दे। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव है। रत्नाकर जी महाराज ने सारी वस्तुएं ले ली। फिर नारद जी ने सब कुछ देने के बाद कहा कि भैया ये किसके लिए कर रहे थे? अच्छा, व्यक्ति काम किसके लिए करता है? घर के लिए, परिवार के लिए, है ना? श्रीमद् भागवत कथा में भी संत कहते हैं भवेस्मि क्लिश्य माननम अविद्या काम कर्म भी। अज्ञानता के कारण व्यक्ति काम करता है। अज्ञानता क्या है कि ये मेरा है। पर संत यहाँ ऐसा कहते हैं कि आपने जो कुछ भी जोड़ा है, आपके घर का सुख आपका बेटा उठाएगा महाराज। आपके घर का सुख आपकी बेटी, आपके जमाई उठाएंगे। आपकी गाड़ी का आपने जो कुछ भी जोड़ा है, आपके धन का सुख तो आपकी परिवार के लोग उठाएंगे। पर जो कर्म करके जोड़ा है वो कर्म का फल तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। आपने घर बनाया, झूठ बोलकर बनाया, बेईमानी करके बनाया, अच्छा कर्म करके बनाया, उस घर का सुख पूरा परिवार के लोग भोगेंगे। पर महाराज जो कर्म करके बनाया उस कर्म का भोग तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ श्री रत्नाकर जी महाराज से नारद जी ने कहा भैया तू ये किसके लिए कर रहा है? बोले मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो तेरे परिवार के लोग जो तू कर रहा है ना, ये बुरा काम है, ये पाप है। क्या इस पाप में तेरे परिवार के लोग हिस्सेदारी लेंगे? क्यों जी? और जब कहा तो रत्नाकर जी ने कहा क्यों नहीं लेंगे महाराज, जरूर लेंगे। अगर मैं धन कमा के ले जा रहा हूँ, धन का सदुपयोग, धन को वो पाते हैं, इसका सुख भोगते हैं, तो जो पाप कर रहा हूँ उसको भी महाराज हिस्सेदारी लेंगे। बोले एक बार पूछ ले। ठीक है, पूछ के आते। घर गए, घर में आंगन में पिताजी बैठे। पिताजी प्रणाम। बोले हाँ भैया खुश रहो। क्या लेकर आए हो? बोले आज तो कुछ नहीं लाए, खाली आ गए। बोले कुछ मिला नहीं? पिताजी एक प्रश्न था, मैं पूछ लो। बोले पिताजी मैं जो काम करता हूँ ना बुरा करता हूँ। रास्ते में जो लोग मिल जाते हैं उनकी हत्याएं कर देता हूँ, उनसे धन छीन लेता हूँ, चोरी करता हूँ, ठगी करता हूँ, बेईमानी करता हूँ और सब धन इकट्ठा करके आपको लाकर देता हूँ। आज तक आपने मेरा सारा धन रखा अपने पास, पर क्या मैंने जितने पाप किए हैं उस पाप में आप हिस्सेदारी लोगे? तो पिताजी ने कहा नाना बात यह है कि तेरा दायित्व है, तू कहीं से भी धन ला, चोरी करके ला या अच्छा काम करके ला, उस धन का सुख तो मैं भोगूंगा, पर तेरे पाप में हिस्सेदारी नहीं लूंगा महाराज। घर में गया, घर में माँ बैठी थी। माँ से कहा माँ मैंने खूब बुरे कर्म किए हैं, तब जाकर ये घर चल रहा है। तो क्या माँ मेरे अच्छी चीजों में तो आपने हिस्सा लिया, तो क्या मेरे बुरे कर्म में आप हिस्सा लोगे? क्यों जी? बोले राधे राधे। कर्म करोड़ाए छाने छाने साहब और लिखोड़ाए पाने पाने। और संत कहते हैं महाराज हमने जो कुछ भी किया है इन सब का सुख दुनिया उठाएगी, पर जो कर्म करके किया है महाराज उसका फल हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। पत्नी से कहा, माँ ने मना कर दिया तो पत्नी से कहा कि थे तो महाराज
अग्नि भगवान को साक्षी मानकर तूने महाराज ब्याह किया है तो मेरा तो पुण्य आधा तेरा हो जाता है। अच्छा, एक विशेष बात ये भी है, हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका आधा हिस्सा श्रीमती का हो जाता है, और श्रीमती व्रत करे तो थोड़ा बहुत अपने भी मिल ही जाए। पर महाराज क्या हमने जो बुरे कर्म किए उसमें हिस्सेदारी होगी? तो श्रीमती ने मना कर दिया। मैंने धर्म में साथ देने को कहा है, अधर्म में मेरी हिस्सेदारी नहीं होगी। बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा पिताजी आपका दायित्व है कि आपको हमारा भरण पोषण करना है, आप अच्छा कर्म करके करो या आपका पाप आपके सिर। और सच्ची महाराज, दुनिया की हर चीज हमसे छीन ली जाएगी पर हमारा कर्म हमें खुद को ही भोगना है। अच्छा कर्म करेंगे तो वो पुण्य हमारे साथ रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। और बुरा कर्म पाप किए हैं तो उसकी गांठरी भी अपने सिर ही। बोलो राधे राधे। आवाज सही आ रही है आप लोगों को? तो एक बार बोलो ना जोर से राधे राधे। तो यहाँ बड़ा सुंदर सभा, रत्नाकर जी उदास हो गए गुरु जी के पास, नारद जी को प्रणाम किया। बोले गुरु जी मेरे घर वाले तो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी नहीं लेंगे, अब मैंने तो बहुत पाप किया, मैंने बहुत बुरे कर्म किए, कई लोगों की हत्या, कई लोग निर्दोष लोगों की हत्या कर दी मैंने घर चलाने के लिए। हम लोग नहीं सोचते क्या गलत है क्या सही है, बस जब सामने समय आता है तो हम लोग झूठ बोल जाते हैं और उसका परिणाम क्या होगा उसका सोचते नहीं। आज रत्नाकर जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर नारद जी को प्रणाम करके कह रहे गुरु जी मेरा कल्याण कैसे हो? बोले तू ऐसा कर, राम नाम जप कर। राम नाम दे दिया, कहा कि राम 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 करो भैया। अब जब राम राम करने को कहा, बड़ा सुंदर भाव का है यहाँ, नाम जपने लगे। अब राम नाम आ नहीं रहा है, मरा मरा आ रहा है। राम कह रहे तो राम नहीं आ रहा, राम का उल्टा करोगे तो क्या होगा? मरा 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 मरा। नारद जी ने कहा ऐसा कर तू उल्टा ही बोल, राम नहीं आ रहा ना, मरा पर और बोलते जा। ये बोलने लगा, क्या बोलने लगा? एक साथ सब बोलो, क्या बोला? मरा 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 मरा।